ये दिल बना रखा है जिसके आगे एक मोहतरमा भी बैठी है जो मुस्कुरा रही है। कंप्लीट ही है। ये नेम प्लेट है, ओहो मेरी बीवी का घर, दैट्स सो यूनिक। यहाँ पे सबसे पहले इंडिया गेट बना रखा है जो कि फूलों से सजाया हुआ है, गेंदे के फूल जो होते हैं उनसे। यहाँ पर आप वॉल ऑफ एक्सपीरियंस भी है जिस पे स्टिकर्स लिखा हुआ है। जैसे कुछ लोगों ने लिखा भी हुआ है कि ओ माय गॉड ये तो गाली लिखी है। ये आपका वेस्ट से बनाया हुआ है। ये है आपका पिकॉक, ये है आपका जिराफ। तो ऊंची गर्दन होती है जिसकी सबसे ज़्यादा, जो कि उसी तरीके से गेंदे के फूल से सजाया हुआ है। और यहाँ पे थोड़ी सी बच्चों के लिए भी थीम रखी गई है जिसमें मिक्की माउस, आपका टॉम एंड जेरी है और ये न्यू मॉडल कार है जिस पे बैठ के शायद ये कहीं पहुँच जाए। और ये शॉप बना रखी है। There's a surprise inside. Come on. नहीं मुझे नहीं कहा। अरे आप ये मुझे डर नहीं लगा। अच्छी बात है, you are a brave girl. तभी नहीं लगा आपको। नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं झटको दिल्ली। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं साकेत के 5 सेंसेस ऑफ गार्डन में। आपको बता दें कि यहाँ पर इस वक्त 34 टूरिज्म फेस्टिवल यहाँ पर लगा है, जहाँ पर आपको बहुत से अलग अलग तरीके के जो पेड़ पौधे होते हैं वो देखने को मिलेंगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। और यहाँ पर किस तरीके से अभी इसको सजाया गया है वो देखेंगे। आपका कैसा एक्सपीरियंस है? सही है। अच्छा, वैसे फैमिली के साथ कोई आए यहाँ पे तो अनलाइक है? नहीं फैमिली लाइक तो फिर किसके लाए गए? कपल्स। वैसे नाम जो इसका 5 सेंसेस ऑफ गार्डन बिगाड़ी रखा है। क्या नाम चेंज कर दे इसका? बिल्कुल कर दीजिए। क्या लिखे बताओ? कुछ भी लिख दो कपल्स पर। 5 सेंस 2 सेंस। आप पुराने किले पे बनाते हैं? ये आपने मेरा वाह, देख रहे हो कितने रिया सारे हैं? हाँ जी, ये देखो पहचान, इधर आओ ना, फेस रिया दिख रहा है। हाँ जी रिया जी, कैसे हैं आप? बढ़िया। कैसा चल रहा है आपका काम? बहुत बढ़िया। आप देख हाँ, लाइव स्केच बना रहे हैं। मैम ये बच्चों के खिलौने आप देख सकते हैं। ये लकड़ी से हैं और कुछ टॉयज इसमें पेपर के भी हैं। कितने टाइम से कर रहे हैं अभी स्टॉल लगाया? मैम एक्चुअल में ना ये सारा काम है ना मेरे ग्रैंडफादर ने शुरू किया था। आफ्टर मेरे फादर ने उसको कंटिन्यू किया एंड देन अब मेरी मम्मा संभाल रही है एंड आई एम जस्ट हेल्पिंग हर। अच्छा, तो आप ये सब मतलब हैंडमेड घर में ही बनाते हैं आप? मैम ये देखिए जो ये टॉयज हैं लकड़ी के हैं। अब मैं अगर आपसे ये बोलूँगी कि ये हम घर में बनाते हैं तो ये झूठ होगा। क्यों झूठ होगा? ऑब्वियसली इसकी जो शेपिंग एंड जो कटिंग है वो घर में नहीं हो सकती एंड वो किसी कटर से भी नहीं हो सकती। तो ऑब्वियसली ये मशीन से ही होगा। बट इसका जो ये जोड़ना होता है, इवन इसके जो एक एक सिंगल पीसेस हैं ये सारे अलग होते हैं। तो इन पीसेस को ज्वाइन करना वो हमारा वर्क होता है। इवन जो इस पे आप ये कलर देख रहे हैं, ये देखिए स्क्रैच नहीं होगा। इवन इसमें जो ये रेटल्स हैं इसमें ये चीज़ का ध्यान रखा गया है क्योंकि आप भी जानते हैं कि बेबीज में एक आदत होती है उनको हर चीज़ मुंह में डालनी होती है। बट अगर इसका कलर ऐसा होगा ना जो ये हट जाए तो वो बेबीज को हार्म कर सकता है, उनकी बॉडी में जाएगा तो वो गलत होगा ना। तो इसलिए ये बेबी फ्रेंडली कलर्स यूज़ किए गए हैं। इवन इसमें ये भी हो गया एंड दिस इज द रेटल एंड इसका आप ये कलर देख सकते हैं, ये हट नहीं रहा है। और भी कई सारे टॉयज हैं जैसे ब्लैक बोर्ड वगैरह भी रखे हैं आप लोग? हाँ, ये ऑब्वियसली ये ब्लैक बोर्ड भी हैं। ये जस्ट स्टैंडिंग बोर्ड है एंड दिस वन इज क्लिपिंग बोर्ड। तो ये स्टैंड भी हो जाएगा एंड जैसे ये रोप बांध के आप इससे पिक्चर्स भी हैंग कर सकते हैं। इसमें जो आप देखे होंगे हैंडल जो है सब बैम्बू के, और इसमें नीम का भी हैंडल होगा। और बेसिकली मैम ये होता है कि आजकल हम प्लास्टिक का पोल्यूशन बहुत देख ही रहे हैं, नॉर्मल एयर पोल्यूशन भी बहुत है। सो प्लास्टिक का जो ब्रश होता है वो बहुत पॉल्यूट करता है एनवायरनमेंट को, क्योंकि हम हर रोज यूज़ कर रहे हैं और जो हम फेंक देते हैं वो कहीं ना कहीं आपको ओशन में, इवन सीवेज में मिलता है, सीवर वगैरह में वाटर ब्लॉगिंग बहुत होती है। तो ये हमारा एक छोटा सा इनिशिएटिव है सो दैट कि वो सारे वेस्ट को हम रिड्यूस कर सकें। बाकी फॉर्म्स है बिकॉज आवर मेन मोटिव इज बैक टू द रूट्स, क्योंकि हमारा तो आयुर्वेदिक का कल्चर है ही इंडिया का। सो वाई डोंट वी यूज इट मॉडर्नाइज करने के लिए हम लोग प्लास्टिक और टॉक्सिक चीज़ें। चावल के दाने पर नाम, चावल के दाने पे नाम, कितने दिन टिकता है ये नाम? ये लॉन्ग लाइफ। तो ऐसा बना के दो ना जो लॉन्ग लाइफ रहे, ये नहीं कि आज गए दिन टूट गया, वो मजा नहीं है। लॉन्ग लाइफ का सर रिलेशन ही नहीं। हाँ वो भी नहीं रहते, वो तो बात अलग है, बनाने से सब रह जाते हैं। अच्छा, कितना प्राइस होता है इसका? इसका 100 रुपीज़ रखा है हमने यहाँ पर। तो देखो उसका नाम लिख रहे हैं हम, अर्नब, बच्चे का नाम लिख रहे हैं। अच्छा, अर्नब। दिख जाता है आपको इतना बारीक?
ये सब गॉड गिफ्ट है। ओके, और नव ARNAV। और आपका क्या नाम है? नहीं, मेरा नाम रिया है। ARIYA। हाँ। रिया। जी। इस पे एक नाम, दो नाम, पूरे परिवार के भी नाम लिख देते हैं, पर उसके पैसे एक्स्ट्रा ले लेते हैं। इसको आप कह सकते हैं हट, छोटी सी झोपड़ी है। ये पूरी सारी बोतल है आपकी, जो भी 1-1 लीटर की होती हैं, और बिस्लरी, कोक, और आपकी जो थम्स अप। इसके अंदर लाइट लगी हुई है, शाम होने पर जब जलाएंगे। टायर को कट करके और उसमें मिट्टी को भर के और उसके अंदर पौधे लगाए हुए हैं। ये टायर ही है आपका, इसको पेंट किया हुआ है। ये साइकिल की रिम है और उसका इस्तेमाल है, और इस पर लाइटिंग लगाई हुई है। बाकी ये आपका बना रखा है आउल यानी कि उल्लू, तो ये बना हुआ है, ये देख रहे हैं आप। ये सारे जो टायर्स होते हैं ना, टायर्स के अंदर जितने भी लोहे लगे होते हैं, उनके इस्तेमाल से इसे बनाया गया। ये आँखें देख रहे हैं, आँखें, और ऊपर जो उनका साथा होता है, ये नाक होती है, वो सारा कितने प्यारे तरीके से। और ये जो उभरी उभरी से उनकी स्किन होती है, वो सारा इसमें देखो कितने प्यार, मतलब कितने अच्छी तरीके से बना हुआ है। और ये बगल में ये देख रहे हैं आप, ये आपका जो है स्ट्रक्चर, इसका जो इस्तेमाल है, ये आपका होगा स्कूटी या स्कूटर के बगल में जो होता है लगा हुआ, वो ये वाला पार्ट है। और ये है आपकी व्हील बनाई हुई है सबसे बड़ी, जो कि टायर इसका बेस है। और ये आपका साइलेंसर होता है, जो थोड़ी सी गाड़ी की नॉलेज है, ये आपका साइलेंसर होता है गाड़ियों में, वो है भारी सा। और उसके ऊपर ये लोहे से ही मतलब वेल्डिंग करके इसको बनाया गया है। और फिर ये आपके ये भी बत्तख के तरीके से बनाई, ये भी आपका, ये भी सारा आपका वही है, टायर का ही है। ये भी टायर का है, ये भी टायर का है। ये कितने कलरफुल पेड़ आप देख पा रहे हैं, जो पौधे हैं, जो फूल है, वो कितने सुंदर से हैं। बाकी ये जो पोस्ट जो होता है आपका, वो ये बना रखा है। स्कल्ट तैयार की गई है, और ये आप ऊपर आएंगे, ये थोड़ा सा देखेंगे, जैसे पहले के मतलब जो आपकी बाजू में घूमर लगी होती है। ये है आपका गार्डन टूरिज्म फेस्टिवल, जो कि इस बार 3 हफ्तों तक रखा गया है। हालांकि ये 3 दिन के लिए हुआ करता था, लेकिन अभी देख रहे हैं आप, शाम हो चुकी है, तो नज़ारा काफ़ी बेहतरीन है। काफ़ी अच्छी रौनक आपको चारों तरफ देखने को मिल रही है। थोड़ी सी डेकोरेशन के बारे में बात कर लेते हैं, तो वाकई काफ़ी कह सकते हैं बेहतरीन और उम्दा डेकोरेशन है। जब आप आते हैं तो सबसे पहले आपको ये गुलाब के फूल का बड़ा सा गमला जो है वो देखने को मिलेगा। और यहाँ पे साथ ही में आप देख रहे हैं आसपास में पेड़ हैं, जिन पे रंग बिरंगी लाइट्स हैं, लाल है, ग्रीन है, वो है। उठ गया सब कुछ, हम लेट हो गए। कोई बात नहीं। वैसे किस चीज़ का था आपका यहाँ पे? हमारा अरोमा थेरेपी के प्रोडक्ट्स हैं, आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं, डेकोर आइटम्स हैं, गार्डन डेकोर आइटम्स, ऑर्गेनिक कलर्स हैं, और वी हैव बैम्बू प्रोडक्ट्स एज वेल एज जूट प्रोडक्ट्स विद अस। क्या, कहाँ से है वैसे आप? हम लोग दिल्ली से ही हैं। जो हमारी मदर कंपनी है वो वॉकाथॉन टूर्स है। हम लोग ट्रैवल एंड टूरिज्म बिजनेस से हैं। वी बेसिकली थोड़े सैम्पल्स हैं, कार्ड होल्डर्स वगैरह भी हैं इसके अंदर हमारे पास। सो हमारी मदर कंपनी जो है दैट इज़ वॉकाथॉन टूर्स, एंड वी आर इनटू ट्रैवल एंड टूरिज्म, एंड वी बेसिकली गॉट ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम द लोकल आर्टिस्ट एज वेल एज अ स्मॉल बिजनेस, बिकॉज पैंडेमिक के चक्कर में दे वर हार्डली हिट एंड वी वांटेड टू डू समथिंग फॉर देम, एंड दैट इज़ द सोल रीजन वी गॉट ऑल थिंग्स फ्रॉम देम। एंड अनफॉर्चुनेटली सब कुछ पैक हो गया है, बट ये टोटली ओके। रौनक सीड्स, कौन कौन से सीड्स हैं वैसे आपके पास? जी अमरलिस, फुटबॉल लिली, क्लेडियम, डे लिली, रेड डबल है। तो ये क्या है? ये मैम करेला है, झलरी करेला है। नहीं मतलब ये कैसा पैकेजिंग है सीड्स पैकिंग है, पैकिंग है, रॉकेट है, स्वीट बनाना है, दिल है, हर्बल वैरायटी है। दिल है? दिल का है? दिल ये है मैम, दिल सोया साग होता है। सोया साग? हाँ जी मैम। और लोबिया है लाल वाली, और बिटर गॉर्ड है, तरबूज है, बैगन है, लोबिया है, स्क्वाश है, तो चिल्ली ये है। एक मिनट, ये जो आप कह रहे हैं पैकेजिंग किसने करी है? ये आप लोगों ने ही करवाई? मैंने करवाई है मैम ये। रमई नर्सरी। तो सर ये कहाँ से? दिल्ली से? दिल्ली, ये अक्षरधाम मंदिर के पास से। अच्छा, अक्षरधाम में कहाँ पर होगी आप? अक्षरधाम के हमारे जमुना का पुल है, वहाँ पे उसी के बिल्कुल पास में ही है।
यू कैन फॉलो ऑन मैप। अच्छा है, काफ़ी बड़ा नर्सरी है, रोड के बिल्कुल मेन हाईवे के साइड में है। वैसे यहाँ पर अगर बेसिकली हम बात करें तो ज़्यादातर आपको पेड़ पौधे और क्योंकि ये प्रकृति के ऊपर इसकी थीम ही है कि प्रकृति से आप जुड़िए, तो ऐसे में दिल्ली सरकार की ओर से वैसे ये किया गया है, टूरिज़्म की ओर से, दिल्ली टूरिज़्म की ओर से किया गया है। तो ये उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए किया गया है कि जो लोग नेचर से थोड़े कट चुके हैं उनको क्यों ना जोड़ा जाए। तो ये है आपका गार्डनिंग इंडिया। सर कहाँ से हैं आप वैसे? ये सोनीपत से है। अच्छा सर, आप हरियाणा से आए हैं। कौन कौन सी हैं आपके पास बीजें वगैरह? जितने भी हैं ये देखो, ये कितने हैं। अच्छा, ये सारे आपके? हाँ, ये आप ही के उसके हैं, ऑर्गेनिक पूरे घर के ही? 10-12 क्वालिटी है ये, जितने भी हैं। ये है जोनस नर्सरी। यहाँ पर है कौन से हिबिकस, आपका जेफरा, कैलिफोर्निया 150 और ये सब पूरे प्राइस हैं इनके 100। और ये सब क्या है, टॉयज? इसकी शॉप खुली है नर्सरी में, ग्रेटर नोएडा अल्फा 2 में। तो ये आप ही लोगों की मैन्युफैक्चरिंग में होता है या फिर बाहर से मंगाते हैं? हम बाहर से मंगाते हैं मैम। तो ये सब है, झोपड़ी है, मटके हैं, गाय है, आपका छोटी सी बाइक है। ये सर का गार्डन तो पूरा बाहर तक आ गया है। और हमारे पास माल इतना है कि हम रख नहीं पाते। अच्छा, कहाँ से सर आप? हम बिजवासन से हैं। अभी मतलब वैसे क्या क्या है आपके गार्डन में? आपको सारी चीजें मिलेंगी जी, परमानेंट और विंटर, हर चीज है हमारे पास, परमानेंट, विंटर, सारा कुछ है। अच्छा सर, थोड़ा सा ये बताएंगे क्योंकि ना घरों में लोग काफी पेड़ पौधे वैसे जो शौकीन होते हैं वो रखते हैं, लेकिन वो जल्दी मुरझा जाते हैं, खराब हो जाते हैं। मैम ऐसा है, एक्चुअल में इनका केयर करना पड़ता है। पौधे के लिए ज़्यादा पानी भी नुकसानदायक है, कम पानी भी नुकसानदायक है। उसको उतना ही पानी दो जितना उसे चाहिए। अच्छा, वैसे अगर घर में, घर के अंदर सन रेज के बगैर अगर हम रखें घर के अंदर तो कुछ इफेक्ट पड़ता है उसमें? जी बिल्कुल पड़ता है मैम। जो हम लगाते हैं ग्रीन नेट लगाते हैं जी, इससे धूप और छाँव दोनों बराबर मिलती है। अगर हम पौधे को एकदम इंडोर करते हैं तो उसको हवा नहीं मिलता। उसके लिए हमें हफ्ते में एक बार 2 घंटे की धूप दिखानी जरूरी है। अच्छा, तो हफ्ते में इसकी वजह से बैलेंस रहता है? जी, इसकी वजह से बैलेंस रहता है। इससे आप 15 दिन में एक बार 2 घंटे की धूप जरूर दिखाइए पौधों को। अच्छा, तो वैसे इसके अंदर खाद जो डालते हैं आप लोग, वो नॉर्मली कौन सी होती हैं, क्या यूज डालते हैं जी हम? गोबर की पुरानी सड़ी हुई खाद, कोई मिलावट नहीं। वो जब हम देते हैं खुराक 6 महीने में एक बार देते हैं। डीएपी वगैरह, डीएपी बोनबिल, ये चीज़, सरसों खल, ये 6 महीने में एक ही बार पड़ता है। मतलब जो गोबर एक तरीके से अगर 2-4 दिन का वेस्ट अगर हम बचा के, वो उससे काम नहीं होगा जी। वो सड़ा हुआ गोबर चाहिए। अगर नया गोबर हम डालते हैं तो उससे कीड़ा जल्दी। गोबर मतलब कितने टाइम का? कम से कम 2 साल पुराना। 2 साल? जी, अगर हम नया डालते हैं तो उससे कीड़ा पकड़ेगा, पौधा खराब होएगा, नुकसान होएगा पौधे में। उस 2 साल पुराना गोबर आप कैसे स्टोर कर लेते हैं? जी, हम गड्ढा बना के रखते हैं, गड्ढे में नया गोबर डाल देंगे, वो सड़ते रहता है, फिर उसको 2 साल के बाद यूज करते हैं। काफी, सच में आपने सही बोला कि काफी केयरिंग करनी पड़ती जी, है। केयर करनी पड़ेगी। बिना केयर का तो कुछ भी नहीं होगा मैम। अब कई लोग क्या करते हैं, पौधे यहाँ से ले जाएंगे और पानी डालते रहेंगे, उससे नहीं होएगा। इनकी नलाई गुड़ाई इनका ध्यान रखना ले पड़ेगा। जाएंगे गार्डन में, लगा देंगे, सेल्फी ले लेंगे, पानी डाल देंगे, बाकी मर जाएगा, फिर कहेंगे जी मर गया। इसके लिए इनका केयर जी, इन्हें बच्चों की तरह पालना पड़ता है। ये भी है ग्रोन ग्रीन बाउसाई बाय सौमिक दास। सेम वैसे अलग अलग सारी गार्डनिंग है। ये है जैकर नर्सरी, सप्लाईज, डील्स, होलसेल, रिटेल, ये सब मिलता है, इंडोर आउटडोर सारे हैं। ये आपका है नियर रेनी वेल 3 निज़ामुद्दीन, और बाकी है ग्रीनवुड, और साथ में है ये भी वही है सेम, ये है ऑर्गेनो हेलर्स। तो ये है एक, और बाकी है पॉट्स एंड मोर। अच्छा, तो यहाँ पॉट्स के अंदर मतलब क्या है आपका ये थीम? पॉट्स मैम कुछ हमारे पास इंडियन पॉट्स हैं, कुछ बाहर के हैं, तो अलग अलग हैं मैम। किस चीज़ के, लकड़ी के हैं ये रेजन है मैम, रेजन। अच्छा, रेजन क्या होता है वैसे ये? रेजन मटेरियल होता है मैम, एक वुड टाइप का ही होता है, बट अलग मटेरियल होता है रेजन। अच्छा सर, वैसे काफ़ी अलग है आपके पास। हाँ, मेरे पास काफ़ी सारी वेराइटीज़ हैं मैम। साइक्लेंस में 50 से शुरू है मैम, और 1000 तक है। बोनजाई भी 50 से भी शुरू 50 से शुरू है मैम साइक्लेंस। बोनजाई में 500 से शुरू है, 15,000 तक है। तो ये था आपका 34 गार्डन टूरिज़्म फेस्टिवल। तो यहाँ पर हम आए, आपको हमने जितने भी प्लांट्स होते हैं और जो भी चीज़ें होती हैं, फूल होते हैं, उनके अलग अलग वैरायटीज़ होती हैं, वो सारी हमने यहाँ पे आपको दिखाई। और आपका ये 7 डे जो है वो खुला है, और टाइमिंग आपकी सुबह से स्टार्ट हो जाती है 10 बजे से, आप शाम को 6 बजे 7 बजे तक यहाँ पर आराम से आ सकते हैं और ले सकते हैं। तो काफ़ी आप कह सकते हैं कि जो भी नेचर लविंग है या फिर प्रकृति प्रेमी है वो यहाँ पर आ सकते हैं और अलग अलग तरीके के पेड़ पौधों को खरीद सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा। साथ ही मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद, जय दिल्ली।